He will join BJP on 22nd February. असम की सियासत में आज वो हुआ जिसकी आहट कई दिनों से सुनाई दे रही थी। चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका और बीजेपी को बड़ा फायदा। कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता भूपेन बोरा अब भगवा खेमे में जाने को तैयार हैं। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने इसका बड़ा खुलासा किया। 22 फरवरी को होगा सियासी ऐलान। तो सवाल है कि असम में कांग्रेस की जमीन और खिसक गई है। दरअसल 17 फरवरी की शाम को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने यह भी बताया कि बोरा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। बोरा के आने से असम में बीजेपी और मजबूत होगी। Today I came to meet the former president of Assam Pradesh Congress Committee as well as the chairman of Congress Campaign Committee, Sri Bhupen Bora, who happened to be my former colleague. We worked in the Congress together for almost 22 years. In fact, we joined together in the Congress party. I left little early. He is leaving Congress he has left Congress already. He will join BJP on 22nd February. Our party president Sri Dilip Saikia will work out the details. Along with him, a good number of Congress leaders will join in Guwahati as well as in North Lakhimpur. 17 फरवरी की शाम को मुख्यमंत्री बिस्वा ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भूपेन बोरा की पत्नी और बेटे ने आरती करते हुए उनका स्वागत किया, जो कि कांग्रेस के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं? भूपेन बोरा 16 फरवरी को पूर्व असम प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस लेने से मना कर दिया, जिसकी बड़ी वजह है कांग्रेस का परिवारवाद और टिकट वितरण में पक्षपात से नाराजगी। इसका उदाहरण था समागुरी विधानसभा उपचुनाव में उनके बेटे को टिकट नहीं दिया था, जबकि राकिबुल हुसैन के बेटे तंजिल हुसैन को टिकट मिला, जो कि हार गए थे। तब बोरा ने 2021 में कांग्रेस AIUDF गठबंधन का भी विरोध किया था और हाईकमान को पत्र लिखे थे। पूर्व असम प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी आपबीती बयां की। And he joined in Sonitpur district. See the party situation and my position. But I was silent. I was silent for the greater interest of the party. So this is the position. And if I will elaborate all things, I need 3-4 days with you. जहां भूपेन बोरा ने पार्टी को छोड़ने की वजह बताई, वहीं कांग्रेस के कई नेता कुछ और ही कहते नजर आए। भूपेन बड़ा सीनियर लीडर है, अगर उसका मन में कुछ है तो हम लोग बैठ के निपटाएंगे। वो कांग्रेस में रहने के लिए हम अपील करते हैं आपके जरिए। हम कल प्रेस पे नहीं था, कल सारा दिन हम नौगांव में प्रेस का जरिए हम बात कर रहा था। आई एम द फर्स्ट मैन हु रिक्वेस्ट हिम कांग्रेस पे रहने के लिए। भूपेन बड़ा, due to some of his grievances, he has been upset. He has resigned, no doubt. Yesterday, we all senior leaders, including Jitendra Ji, we went there. We talked with him number of hours. Then our leader Rahul Ji also talked with him over telephone, and I am confident that Bhupen Bora will reconsider his decision and he will be with our Congress family. He will lead our party in the coming days. पूर्व असम प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, ये तो कंफर्म है, और इसकी वजह भी कंफर्म है। इस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उनके कांग्रेस छोड़ने की यही वजह बताई। और असम जो एक और चुनावी राज्य है, वहां से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, मतलब हर जगह कांग्रेस की हार होने वाली है। और कहीं पर भी राहुल गांधी पर किसी भी नेता को भरोसा नहीं, ना वेटरन्स को मणिशंकर अय्यर जैसे, ना अलायंस पार्टनर को ममता बनर्जी जैसे, और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे भूपेन बोरा जी है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी, अलायंस पार्टनर्स और देश की जनता
लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रही है और ये रेजिग्नेशन भी राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किस प्रकार का है कांग्रेस में ही वो उसका परिचायक है। अभी कुछ दिन पहले ही थरूर जी का भी बयान आया राहुल के खिलाफ, मोहम्मद मुकीम का बयान आया, इमरान मसूद ने बोला राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने पर उनसे वादा किया कि बीजेपी उन्हें पूरा सम्मान देगी, हम उन्हें सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाने में मदद करेंगे। वहीं शर्मा ने यह भी साफ किया कि बीजेपी मेरिट आधारित राजनीति वाली पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं चलता है। उनका इस्तीफा देना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। बोरा लखीमपुर जिले से हैं और 30 साल से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। उनका बीजेपी में जाना पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठाता है। कांग्रेस ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। असम में भाजपा पहले से मजबूत है और ऐसे में नेताओं का आना उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। भूपेन बोरा ने कहा कि वे अपने शुभचिंतकों और लखीमपुर के लोगों से सलाह लेंगे, लेकिन फैसला लगभग तय है। 22 फरवरी को गुवाहाटी में औपचारिक शामिल होने की संभावना है। बहरहाल भूपेन बोरा के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद असम की सियासत में भगवा रंग और गहरा हो रहा है। बीजेपी को एक और सियासी हथियार मिलने वाला है जो कि चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। तो क्या असम में कांग्रेस कमजोर पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। 22 फरवरी के बाद असम की राजनीति किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।